कांग्रेस घटती में भी आ गई, कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए। 70 साल हम हुकूमत के, कोई दंगा नहीं हुआ। आप ये बात कह के लोगों को प्रचोदित कर रहे हैं। They have realized that the last nail in their coffin will be hit on the 13th of May in Karnataka, and in their frustration they are resorting to these FIR politics. Why does he have to talk about riots? Is riots an issue in Karnataka or is unemployment an issue in Karnataka? कर्नाटक में अमित शाह का ये एक बयान उनका ही किया हुआ कहीं सेल्फ गोल ना बन जाए। दरअसल मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार इस राज्य में बनती है तो राज्य का विकास रिवर्स गियर में होगा, वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा, यानी रायट्स। बस इसी दंगों वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी टॉप ब्रिगेड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला, डीके शिव कुमार, डॉक्टर परमेश्वर और अन्य नेता बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में अमित शाह के इस बयान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंच गए। सबसे पहले आप अमित शाह का वो बयान सुन लीजिए जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं PF5 पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है PF5 पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पुलिस कंप्लेंट की पूरी कॉपी जो है वो ट्विटर पर डाल दी। अपने साथियों समेत उन्होंने लिखा, आज हमने अमित शाह और कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR लॉन्च कराई। हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कही है कि कर्नाटक चुनाव होने तक अमित शाह के राज्य में एंट्री पर बैन लगा दिया जाए। बस इसके बाद क्या था, एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं की पूरी ब्रिगेड अमित शाह को घेरने आ गई। खुद डीके शिव कुमार ने पूछा कि अमित शाह ऐसा बयान आखिर कैसे दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शाह को कोसने में पीछे नहीं हटे। Home Minister has said that if Congress party comes to power, they'll be affected with communal rights. Congress party comes to power. He has said that if Congress party comes to power, it will be affected with communal rights. How can he tell that? Why is he making such type of statement? He may be Home Minister. He is a star campaigner of the BJP here. 70 साल हम हुकूमत के, कोई दंगा नहीं हुआ। आप ये बात कह के लोगों को प्रचोदित कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो वो आएगा, फिर बाद में आप ही करवाएंगे। ऐसी बातें मत करो ताकि राज्य में ऐसी घटना न घटे। आप प्रचोदन मत करो, शांति से चुनाव होने दो, सब मिलकर शांति से चुनाव करेंगे और लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। It's the BJP's divisive ideology. It's the poisonous ideology of the BJP which makes brothers fight with each other, which thrives on communal agenda. Look at the statements that Amit Shah is making when he's in Karnataka. Why does he have to talk about riots? Is riots an issue in Karnataka or is unemployment an issue in Karnataka or farmers an issue in Karnataka? So I don't think there is any veracity to what they're saying. The reality is that you need to introspect and see how Karnataka is rejecting your hatred-driven agenda, and that is poisonous. इधर विपक्ष हमलावर हुआ तो भाजपा ने भी अपने कई सिपाही शाह के बचाव में खड़े कर दिए। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से लेकर तेजस्वी सूर्य तक सबने शाह का बचाव किया। कहा कि कांग्रेस की इस कंप्लेंट में कोई दम नहीं है। See, these are all political gimmick Congress does. They do all kind of violations. For example, they distributed pressure cookers, TVs, and they filed a complaint against our president. So this is one among them. There is nothing in that complaint. Whatever Sri Amit Shah said, he is a very most responsible leader of the country and also the Home Minister of the country, most successful Home Minister after Sardar Vallabhbhai Patel. And
and they try to create such mischiefs, and that is to basically for the I think for the appeasement politics only they are trying to file complaint against Shri Amit Shah. If speaking truth is a crime, if stating facts which have already taken place in Karnataka is a crime, then all of us, Karyakartas of the BJP, are equally as guilty as Shri Amit Shah ji has said in his statement. I request you to please go into your archives when Mr. Siddaramaiah was the Chief Minister. The kind of riots that took place in the name of appeasing PFI, the kind of riots that took place in Madikeri, these are on record. And this is not just unique to Karnataka. Whenever and wherever the Congress party has come to power, the Congress always uses riots as a method of fear-mongering among various sections of society. Even in India, in different parts of the country, most of the riots in India, whether it is communal, linguistic or otherwise, has taken place only during the Congress regime. The Congress today is frustrated. They are going to the people, they are not getting public support. They are going to young people with the promise of their guarantees, the young people are not buying it. They have realized that the last nail in their coffin will be hit on the 13th of May in Karnataka, and in their frustration they are resorting to these FIR politics. बता दें कि कांग्रेस ने अपनी कंप्लेंट में इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। धारा 153A धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 171G चुनाव के संबंध में झूठा बयान, 505(2) वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाला बयान, और 123 युद्ध छेड़ने के लिए डिजाइन को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपाना। आपको क्या लगता है? हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये कोई सेल्फ गोल जैसा दिखाई पड़ता है, वैसा नजर आता है, या फिर जैसा कि बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की कंप्लेंट में तो कोई दम ही नहीं है, और क्या कांग्रेस की कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग अमित शाह पर प्रतिबंध लगा सकता है? ये आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।